हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि somebody is really challenged by your truth, by your own truth। आपकी अपनी सच्चाई से, आपकी खुद की जो सच्चाई है उससे कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड है, ऐसा फील करता है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके बारे में पास्ट में बहुत सारे झूठ फैलाए हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में। आप जो भी है ओवरऑल आपके बारे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठ बोला है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते थे, जबकि सारा अटेंशन आपको मिलता है। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बॉदर करती थी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें बोलना शुरू किया जो कि सच नहीं है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है ना, डिवाइन टाइमिंग जैसे जैसे आपके फेवर में आ रहा है, यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से चेंज हो रही है कि वो इंसान इतना झूठ बोलने के बावजूद, लोगों को इतना लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने के बावजूद भी आपकी सच्चाई में इतना दम है, आपकी खुद की जो सच्चाई है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बिना कुछ प्रूव किए आप सिर्फ ऑनेस्ट तरीके से, जिस तरीके से आप ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आप जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं या आप अपना परफॉर्म करते हैं, जैसे भी आप करते होंगे, आपका कैरेक्टर खुद ब खुद आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसके थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, सच्चाई छुपाई नहीं छुपती है, वैसा कुछ यहाँ पर मुझे आपके लिए चैनल मैसेज हुआ है कि इन लोगों ने जितने भी पास्ट में आपके बारे में लाइज स्प्रेड किए हैं, रूमर्स फैलाए हैं, ठीक है, या फिर अभी भी अगर कुछ लोग कर रहे हैं अगर आपके खिलाफ ऐसी चीजें, तो वो यहाँ पर चैलेंज्ड है सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑनेस्टी से। क्योंकि आप इतने ज़्यादा ऑनेस्ट है कि आप इतने ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ को जीते हैं कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग्स नहीं करते, लेकिन जो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हैं उनके लिए सिर्फ आपका ऑनेस्ट होना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि आप कुछ भी सोच समझ कर नहीं करते हो, बट यू आर हाई वाइब्रेशनल सोल ना, तो आपकी सच्चाई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेवल अप एक तरीके से दिखाती है, उस पर्सन को चैलेंज करती है। ठीक है, तो इस ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी कि आपके लिए और क्या डिवाइन गाइडेंस आज के लिए आती है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, मैं इससे पहले कि कार्ड्स निकालूं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे एंड हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज जरूर रहने वाला है। एंड जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं कुछ सेकंड का पॉज करके हमेशा प्रार्थना कर लिया कीजिए कि डिवाइन प्लीज मेरे मन में जो भी सवाल है उनके आंसर मुझे मिले, एंड पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रीडिंग को देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस रहने वाली है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या डिवाइन गाइडेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी रीजनरेशन, तो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मैं देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने चैनल मैसेज में बताया, आपका सच ही बहुत पावरफुल है उनकी लाइज को खत्म करने में, डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, उनकी फैलाई हुई जो झूठ जो था उसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। कुछ लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया इन सारी लाइज की वजह से, कुछ लोगों ने आपसे दूरियां बना ली, आपके साथ वैसा संबंध नहीं रखा जैसे कि बाकियों के साथ रखा। आपको टारगेट किया गया बहुत चीज़ों में क्योंकि वो आपको गलत समझते थे। हालांकि ये भी गलत ही है कि आप किसी और की बातों में आके किसी को गलत ट्रीट कर रहे हो, ये बहुत ही बेवकूफ़ हरकत है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से आपने काफ़ी सफ़र किया है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सारे टावर मूवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आए, काफ़ी सारा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का सामना आपको करना पड़ा। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ विद दिस कार्ड, एंड नंबर 10 की एनर्जी है, तो आप में से काफ़ी लोगों के साथ ना अम, ऐसा भी हुआ है कि वो कुछ लोगों के कहे ऐसे कटु शब्द या कड़वे शब्द जो आपके दिमाग में छप चुके हैं, आपके दिल में छप चुके हैं,
या कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर कुछ टावर मोमेंट्स ऐसे आपकी ज़िंदगी में आए कि आपको इतना बुरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया गया है या फिर अब्यूज़ किया गया है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के मन में अभी तक वो बातें इस तरीके से घर कर चुकी हैं कि आप कभी मतलब गलती से भी आप नहीं भी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको माइंड में आता होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको काफी पेन फील होता होगा, मतलब एंग्जाइटी, कि ऐसी बातें, मतलब इस तरीके की बातें, क्या मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मैं डिजर्व करती हूँ, ऐसी सारी फीलिंग भी आपको कभी कभी आती होगी, बट इट्स नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा मन में आ सकता है, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि जिसका हाथ परमात्मा ने थामा है, ठीक है, उसको किसी और के सहारे की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाता है, वो क्या अपने एक बच्चे को नहीं संभाल सकता? ठीक है, तो यहाँ पर चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गॉड आपकी साइड है, क्योंकि जीत वही होती है जिसकी तरफ गॉड होते हैं। आपको पता है, महाभारत भी आप जानते होंगे क्या मसला था, ठीक है। यहाँ पर पांडव कम थे, कौरव ज्यादा थे, लेकिन पलड़ा इसलिए भारी हो गया क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे ना, वो पांडवों की तरफ थे, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से उनकी जीत हुई। अदरवाइज उनके पास ना तो इतनी सेना थी, ना इतनी पावर थी उस वक्त उनके पास, और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग्स थी। सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक चीज थी, वो थे श्री कृष्ण की गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज आपके लिए भी आ रही है कि जरूरी नहीं है कि लोग आपका साथ दे, जरूरी नहीं है कि लोग आपको मोटिवेट करें या फिर हमेशा आपको सही समझे, ठीक है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चीजें होती है ना, वो हमको ये सिखा देती है कि गॉड का साथ होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आपको आइसोलेशन में डाला जाता है ताकि आप अपनी पावर से जुड़ सके, जो कि डायरेक्ट आपको ईश्वर से मिलती है, गॉड से मिलती है। जब वो पावर आपके अंदर आ जाती है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि आप अकेले ही काफी हो, यू आर वन मैन आर्मी, ठीक है। ये चीजें, ये शक्तियां आपको कब पता चलती है? जब आप आइसोलेशन में चले जाते हो, जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जब लोगों की सोसाइटी से आप बिलोंग नहीं करते हो, है ना। तो तभी ये चीजें, तभी आप अपनी पावर को इस तरीके से समझ पाते हो कि आपकी सच्चाई ही बहुत ही पावरफुल हो चुकी है यहाँ पर। ये देखिए, जिस तरीके से ये फ्लावर्स निकल के आ रहे हैं ना, आपकी सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ रही है, जबकि उन्होंने बहुत टावर मोमेंट्स क्रिएट किए, बट ये जो ट्री है, ये फिर से उगने लगा है यहाँ पर, यहाँ पे फिर से इसकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये देखिए। तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए और है कि देयर इज कि अंत ही शुरुआत है, ठीक है। ये मैसेज चैनलाइज मुझे यहाँ पर हो रहा है कि जब भी हमें लगता है कि हमारे जीवन जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी एक नई शुरुआत जरूर होती है, ठीक है। ये प्रोसेस है जिंदगी का, ये एक चक्र है जो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग है, जो पावर उनको आपसे मिली है, चाहे आप कितने भी टावर मूवमेंट में थे, चाहे आप कितने भी ज्यादा यू नो कितनी भी ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कितनी भी हैवी कंडीशन में आप थे, लेकिन यहाँ से आपको जो ब्लेसिंग मिली है ना, ये देखिए, आसमान से आती हुई, गिरती हुई, ये जो वाइट लाइट आप देख रहे हैं, ये ही आपको हीलिंग दे रही है, यही आपको पावर दे रही है। इसीलिए नंबर 10 यहाँ पे स्पेसिफिक है, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी में खत्म हो रही है इस मूवमेंट के साथ, क्योंकि अब आपके साथ ब्लेसिंग्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रीजनरेशन मतलब फिर से न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो ये चीज ही आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल आप इसी मोमेंट में हो, जहां पर नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो चुकी है। अगेन कंफर्मेशन है बाकी कार्ड्स के थ्रू, और भी वाओ, ये देखिए, नंबर 5, नंबर 6 यहाँ पर स्पेसिफिक है, आपका हो सकता है, आपके काउंटर पार्ट का हो सकता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि अगर आपका रिश्ता, जैसे कि ये रीजनरेशन का कार्ड था, अगर पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी कम्युनिटी की वजह से अगर डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके फेट्स चेंज हो रहे हैं, आपका रिश्ता फिर से फिर से अपना नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो रही है, फिर से अपना पैशन उसके अंदर आ रहा है, रिश्ते के अंदर वही प्यार आपका फिर से लौट रहा है। और विद द मैसेज इन अ बोतल का यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी आपके लिए रिसीव हो रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की जो बंद हो गई थी, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर आप लोग एक साथ रह करके भी, मुझे लग रहा है काफी लोगों का, तो कि एक साथ रह करके भी काफी लोग हस्बैंड वाइफ भी ऐसे हैं जो रहते तो साथ थे, लेकिन
उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, इमोशनल डिस्टेंस। आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत कमी थी आपके पार्टनर से। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो कि कहने को तो आपसे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आपकी इमोशनल साइड को, जो आपने जो पेन जो देखा, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो आपका जो पीरियड था ना, रीजनरेशन, जिसमें अब आपका ये कार्ड आया है, जो पीरियड आपका था, जो टफ था, जो डिफिकल्ट टाइम्स आपके थे, उस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला अपने पार्टनर से। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कभी कभी हमारी जिंदगी में इसीलिए होता है क्योंकि डिवाइन हमें कुछ लेसन देना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाह रही होती है, जैसे कि कभी कभी हमारी पावर से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हो सकता था कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर पे डिपेंड हो जाते, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको बचाना चाहते थे किसी पे भी डिपेंड होने से। ठीक है, इसलिए आपके रिश्ते में जो ये है, दूरियां आई थी यहाँ पर। थिंकर 4-4 की एनर्जी है, तो मे बी आपको बहुत ज्यादा 4-4-4 दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपके मन में सवाल थे पास्ट में, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता था कि मेरी बातों को समझा नहीं जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर मैसेज इन बोतल से मुझे लग रहा है, तो आपका डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। जो बातें आप शेयर नहीं कर पाते थे, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मुझे कुछ कहना है, लेकिन आपको शब्द नहीं मिलते होंगे। ऐसा भी मैं यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज कर पा रही। ये सारी चीजें इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टीज थी, उन लोगों ने आपके कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ था बाय द ब्लैक मैजिक। ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव टेक्निक के थ्रू, या कोई प्रोजेक्शन के थ्रू आप अपने पार्टनर से खुल के बात ना कर पाए, या फिर आपके पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हैं वो ना कह पाए, या फिर आपको इमोशनली सपोर्ट ना कर पाए, आपके बीच में वो एक कनेक्शन बिल्डअप ना हो। ऐसी चीजें करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन को बुरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। बट अब क्या हो रहा है ना, डिवाइन वो की फिर से आपके हैंड में दे रहे हैं। एक दूसरे के जो प्यार की चाबी है वो अब आपके पास आ चुकी है, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक आप ट्राई किए गए थे, या फिर कोई स्पेल वर्क था जो पास्ट में किया गया था, वो बैकफायर हो चुका है। क्योंकि रीजनरेशन दिखाता है यहाँ पर फिर से नई शुरुआत। और नई शुरुआत कब हो जाती है? जब सब कुछ खत्म होता है, उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो अब आपका जो टाइम पीरियड है वो शुरुआत का है, इट्स अ बिगिनिंग। ठीक है, ये क्लियर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। वाओ, हाँ, ओके, यहाँ पर यांग की एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया, डेफिनेटली आज का मैसेज ज्यादातर लोगों में मैं फील कर पा रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए हो सकता है, जो ये वीडियो वॉच कर रही है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी, जो इमोशनल सपोर्ट की आपको कमी थी, जिसकी वजह से आपको काफी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आप अकेले हैं, और आप इस वजह से ना आपको ट्रेंड किया गया है ताकि आप अपने आप में वो खुशी ढूंढे। ठीक है, और आपने ढूंढी है, आपने वो स्ट्रेंथ इकट्ठा की है। 6+2 8, नंबर 8 स्ट्रेंथ का होता है। तो ये आपने जो स्ट्रेंथ इकट्ठा की है ना, उसकी वजह से ये ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। इसीलिए अब आपके पार्टनर रेडी है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। वो आपकी तरफ एक्शन भी लेने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। कितने सारे स्टार्स देख रहे होंगे आप। ये कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये क्लियर 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 आपके तरफ आते हुए एक्शंस को दिखाता है कि उन्होंने जो एक्शंस पास्ट में नहीं लिए, ठीक है, चाहे जो भी रीजन होगा, उनका ईगो प्रॉब्लम था, चाहे उनकी बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने किसी और पर विश्वास किया, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने नहीं किया, जो भी रीज़न होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर, ये सिनेरियो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वो आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, और बहुत ही सोच समझ कर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर आपकी ज़रूरत पता चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे ये बॉल देख रहे होंगे, और ये हैप्पी हैप्पी कार्ड, ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि पास्ट में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप खुश हैं या नहीं है, आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता था कि आप उनको जो चाहिए, उनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको जो हर तरह का सपोर्ट चाहिए, बस आप उनको देते रहो। ठीक है, लेकिन कभी आपको कितना क्या चाहिए उनको कोई मतलब नहीं था, या फिर वो इतना अवेयर ही नहीं थे कि ये सब चीजें वो सोच पाए, इतना इमोशनली वो आपके साथ अटैच नहीं थे, या फिर इतना मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं थी।
पास्ट में हो सकता है वो इमेच्योर बिहेव करते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि जैसे वो शिव है तो आप उनकी शक्ति है, आपके बिना उनके पास वो शक्ति नहीं आ सकती। तो अब उनको पता चल रहा है कि आप उनके हाफ हो, हाफ पार्ट हो आप उनका, ठीक है। आप दोनों आधी आधी ऊर्जा हो, ठीक है, आप दोनों मिलकर एक होते हो। नंबर वन भी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब उनको पता चल रहा है कि आपके होने के बाद ही उनका कोई अस्तित्व है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो सपोज, तो ये शक्ति उनके पास से चली जाएगी, ये ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो उनके पास कभी नहीं रहेगी, वो उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनको पता है कि अगर उनका यिन एंड यांग बैलेंस में आएगा तो वो आपके प्रेजेंस से, अदरवाइज नहीं। और सिर्फ आपकी प्रेजेंस नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर मैं, आप जितना खुश रहोगे उनकी जिंदगी में उतना ही बैलेंस आएगा, ये रियलाइज हो चुका है उनको। आपका खुश रहना अब उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको वो उदास नहीं देख सकते, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है कि वो आपको इस तरीके से हैप्पी हैप्पी देखना चाहते हैं। इसलिए वो आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेंगे जो उन्होंने पास्ट में नहीं लिए, बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट भी आपको करेंगे, क्योंकि अब वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि अब आप एक मैग्नेट बन चुके हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है, और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो पास्ट में था भी, तो वो अब इनके एक्शंस को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड ही नहीं आया है। ओके, टैरो के थ्रू भी देखूंगी यहाँ पर मैं और क्या यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है टैरो के थ्रू। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस निकल कर आती है टैरो के थ्रू, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्ड यहाँ पर आना है और यही आया है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ नरिशमेंट और सेल्फ वर्थ की एनर्जी आई है, ठीक है। आप इतनी ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित कर चुके हैं अपने ऊपर काम करके, कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी, वेल्थ, लव, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन चुके हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर खुद आपके पास दौड़े दौड़े आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पैशनेट पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी तरफ एक खिंचाव फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी वाइब आ रही है कि क्वीन वाली, किंग वाली वाइब आ रही है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से काम किया है कि आप एक रॉयल्टी में बदल चुके हो, या फिर ऑलरेडी आप बहुत रॉयल हो, अपनी पास्ट लाइफ्स में भी थे और इस लाइफ में भी हो, आपकी सोल रॉयल है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, किंग एंड क्वीन की वाइब है आपकी। ओके, या एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, somebody is challenged by your truth, ये मैंने बताया था ना, वही चीज यहाँ पर आई है। somebody is really challenged by your truth, आपकी सच्चाई से कोई बहुत चैलेंज्ड है। आपने ओवरऑल अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी सच्चाई को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि उनके सारे झूठ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपकी विक्ट्री हुई है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको अभी विजिबल होगी या नहीं होगी, बट आप ऑलरेडी, आपकी विक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्राउन दिख रहा होगा, ये आपकी रॉयल्टी को शो करता है। रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर कि आपकी सच्चाई ही इतनी पावरफुल है कि उसने उस झूठ को हराया जो आपके खिलाफ था, या उस पर्सन को हराया है जो आपके खिलाफ झूठ बोलता था या बोलती थी। ओके, तो ये चीज अगेन यहाँ पर आ चुकी है। और ये कोई थर्ड पार्टीज भी हो सकती है जो आपके पार्टनर से आपके बारे में झूठ बोलती थी, या ये देखिए जो मैंने बोला वही चीज, ये कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके बारे में झूठ बोलती थी आपकी फैमिली लाइफ को खराब करने के लिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके साथ जजमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपके बारे में जो झूठ बोले गए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट्स आए, या फिर आपकी लाइफ में केओस क्रिएट हुआ। ये देखिए रीजनरेशन, आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। ये देखिए नीचे कितना ज्यादा कमजोर हो चुका था ये पेड़, लेकिन फिर से इसकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, क्योंकि जजमेंट हो रहा है आपके साथ। जिन्होंने पास्ट में आपको इस ऐसी सिचुएशन में डाला, आपके साथ जजमेंट हो रहा है गाइड्स। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी बहुत सारी ऐसी विशेज है जिनको आपने
नजरअंदाज किया, जिनको आपको लगा कि चलो पूरी नहीं भी होगी, ठीक है, आपने एक तरीके से लेट गो किया अपनी डिजायर्स को, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वो चीजें अब आपके पास आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैप्पी हैप्पी कार्ड है एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, फुलफिलमेंट की एनर्जी, ठीक है, एंड लव की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आ रहा है, ये तो मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं करूंगी मैं चारों तरफ से आपके आपके पास प्यार आते हुए देख रही हूँ। सब चारों ओर से आपके पास प्यार आ रहा है, बहुत सारा लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक मैग्नेट बन चुके हो। आप देख रहे हो इस पर्सनैलिटी को, इस सेंटर में बैठा है, इसके पास इतने सारे कप के ऑफर आ चुके हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, काफी लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ, आपकी अटेंशन के लिए लोग आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि वो डाइंग है आपकी अटेंशन के लिए। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी मुझे लग रहा है जजमेंट हो रहा है, एंड यहाँ पर अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठ बोले पास्ट में, या अभी भी कुछ लाइज फैला रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सच्चाई उन पर भारी पड़ रही है। दे आर चैलेंज्ड बाय योर ट्रुथ, ये चीज भी यहाँ पर अगेन मुझे क्लियर हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल रॉयल है, आपकी ऑथेंटिसिटी जो है, आप एक प्योर सोल है, ठीक है, तो इसीलिए आप रॉयल हैं। ओके, आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हैं, आप चोजन वन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर चोजन वन है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं जानती हूँ। ओके, तो आपकी सच्चाई ही काफी है ऐसे ऐसे झूठों को खत्म करने के लिए। ओके, वाओ, बॉटम की एनर्जी, वाह, दी डेविल बैकफायर हो चुकी है गाइस, क्योंकि ये बॉटम में है एंड यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। जिन्होंने आप पर ऐसी डेविलिश एनर्जी सेंड की, ठीक है, जिन्होंने भी आप पर ऐसे प्रोजेक्शंस ट्राई किए जो आपकी लाइफ लव लाइफ को खराब करने के लिए, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने आपकी लव लाइफ को खराब करने की कोशिश की, उन पर ये एनर्जीज बैकफायर हो रही है, ठीक है। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए इसके जस्ट नीचे सेकंड बॉटम, आपकी विक्ट्री हुई है इस डेविलिश एनर्जी पे, ठीक है, इस डेविल को आपने खत्म किया है अपनी लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने कैसे किया है, बट यू डिड इट, आपने कर लिया है। मैं सेंस कर पा रही हूँ यहाँ पर एनर्जीज को, आपने कर लिया है। एंड आपकी जो लव लाइफ है वो वाओ, 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 यहाँ पर देखिए थर्ड बॉटम की एनर्जी, टेम्परेंस, आप ग्लो कर रहे हैं डे बाय डे, आप ग्रोथ कर रहे हैं एंड आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड अगर आप लव लाइफ के लिए नहीं भी देख रहे हैं, तो भी अगर आपकी सच्चाई जो है वही काफी है लोगों को, सच सच दिखाने के लिए, लोगों को एक्सपोज करने में सिर्फ आपकी सच्चाई काफी है, उसी से लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपकी जो आपका जो ग्लो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से लोग आपकी अटेंशन के लिए आपके पास आ सकते हैं, बहुत सारे कप्स की ऑफर लेके, बहुत सारा प्यार लेके। लेकिन उस उनमें से मैं ये भी देख पा रही हूँ सारे सच नहीं होंगे, बट कुछ ऑनेस्ट भी हो सकते हैं। अब उसमें आपको अपने विवेक को, अपनी विजडम को काम लेना है कि हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो आप अपना विवेक काम लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग। ओके, या ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में केओस क्रिएट करने वाले लोग भी हो सकते हैं, ये लोग जो आपके पास अब लव का ऑफर लेके आए, बट वो ऑनेस्ट है या नहीं, ये आपको अपने विवेक से डिसाइड करना है, आपको अपनी विजडम के साथ ये डिसाइड करना है। ओके, और भी देखती हूँ मैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से और क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस है जो आज के लिए ज़रूरी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है जो कि उनको जानना ज़रूरी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओके, फिर से शफल करूँगी मैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओके, सो लव की एनर्जी अगेन आ चुकी है यहाँ पर, एंड अग्नि भी है यहाँ पर बॉटम में। ओके, दोनों ही लव की एनर्जी आई है गाइस। मैं वैसे तो ये लव रीडिंग नहीं कर रही थी, बट किसी के लिए आ रहा है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कामदेव
एंड अग्निदेव की एनर्जी है गॉड ऑफ फायर एंड गॉड ऑफ लव। यहाँ पर ये पैशन को दिखाते हैं, ये सच्चे प्यार को दिखाते हैं, दोनों ही पैशन को भी दिखाते हैं लेकिन यहाँ पर प्यार की भी एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों पढ़ लेती हूँ मैं एक बार। इम्प्रूव डाइजेशन, अगर आपको कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी पास्ट में, या फिर आपका वात पित्त कफ अगर बैलेंस में नहीं था तो वो बैलेंस में आ रहा है, काफी लोगों का मैं ये फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपके लिए आया है कि आपके पास इतनी विजडम है, इसकी वजह से आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन चुके हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग आपसे जुड़ेंगे, ये भी मैं फील कर पा रही हूँ आने वाले समय में, जो कि ऑलरेडी आपकी तरह रॉयल सोल्स हैं। एक्विजिशन ऑफ इनर पावर थ्रू योगा, यहाँ पर आपके लिए योगा की एडवाइस आ रही है कि आपको योगा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपकी पावर्स जो है, आपकी जो इनर पावर्स है उससे और ज़्यादा एनहेंस होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, फ्रीडम फ्रॉम डिबेजिंग डिजायर्स एंड हैबिट्स, तो यहाँ पर आ रहा है कि जो भी आपकी पास्ट में पुरानी बेकार सी हैबिट्स थी जिन पर आपने काम किया है, आपकी जो भी डिजायर्स थी जिनको आपने सरेंडर किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला था 9 ऑफ कप्स के थ्रू, कि काफी सारी चीजें तो आपने ऐसे भी सोच लिया था कि चलो नहीं भी मिलेगी तो जाने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन डिजायर्स की बात हो रही है, जैसे आपने सरेंडर किया ना, तो अब वो चीजें आपकी लाइफ में सचमुच आ रही है, वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि आप एक मैग्नेट बन चुके हैं यहाँ पर। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, यस अगेन, तो आपकी बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं थी पास्ट में, जो कि आप सोचते थे कि चलो लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मुझे सब चाहिए, एक ऐसी एनर्जी होती है ना बच्चों वाली, वैसी नहीं है आपके अंदर। आप इन सारी चीजों से फ्री हो चुके हो, आपको ज्यादा पैसों में लालच नहीं है, ज्यादा रिश्तों का लालच नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है, आपकी एक रॉयल सोल है। ओके, इसलिए आप डिजायर से फ्री हो चुके हो, क्योंकि आप ग्रीड नहीं करते हो, किसी चीज का लालच नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस इन लव और रोमांस, तो अगेन यहाँ पर किसी के लिए तो मैसेज आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लव में उनको सक्सेस मिलने वाली है, उनका प्यार सक्सेस होने वाला है, फिर से रिकंसिलिएशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एनहेंस्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस, तो यहाँ पर फिजिकल हार्मनी भी आपकी स्ट्रांग होने वाली है, वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लाफ, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप लोगों को हंसा सकते हो, खुश कर सकते हो। यहाँ पर हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी था, तो मे बी आपका खुश होना किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वही चीज, तो आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ ऑनेस्ट लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनको आपकी खुशी से खुशी होती है, अगर आप खुश रहते हैं तो वो भी खुश रहते हैं, ऐसी वाइब्स यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो हो सकता है कुछ ऑनेस्ट लोग भी हैं आपकी जिंदगी में जो आपको सच्चा प्यार भी ऑफर करना चाहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी विजडम का यूज करना है उनमें डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, कि उन दोनों में अंतर करने में आपको अपनी विजडम का यूज करना पड़ेगा कि कौन लोग ऑनेस्ट लव ऑफर लेके आ रहे हैं और कौन नहीं, क्योंकि आप एक मैग्नेट बन चुके हैं। अब आपके पास कुछ नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव लोग भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपको सबका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो आपके लिए था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।